अगर आप देखिए देवेंद्र हुड्डा से लेके गौरव गोगोई तक वो कोई सब्सटेंशियल बात नहीं कर रहे हैं। गौरव गोगोई की स्पीच कहीं और लाइव हुई हो ना हुई हो, लोकसभा राज्यसभा चैनल के अलावा पाकिस्तान में लाइव हुई है। ये कांग्रेस के प्रेमी पाकिस्तान में जो बैठे हैं उनका कोई, एक तो मेरे को कोई कनेक्शन अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, दूसरा उनके पास पॉइंट क्या है। वो कल भी ये पूछते रहे संसद सत्र शुरू होने से पहले और आज भी कि कौन आया था, कहां से आया और कहां गया। अब अगर उनके पास कुछ नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप से लेके वो मैकडॉनल्ड्स तक पहुंच जाते हैं। अरे कोई तो समझाए हुड्डा जूनियर को कि डोनाल्ड ट्रंप और मैकडॉनल्ड का कोई और कनेक्शन नहीं है, कि उनका नाम एक है। आप बात समझिए, कांग्रेस के नेताओं के पास फैक्ट्स की कमी है। इसलिए मैं कहता हूं एक डायरेक्शनलेस, रडरलेस और जिसे कहते हैं कोई उनको पता नहीं, एक दिशा विहीन पार्टी है, उनको पता ही नहीं क्या करना है। आज 12 बजे और अब 12:40 पे गृह मंत्री बोलेंगे लोकसभा में, रक्षा मंत्री को एक बजे बोलना था, अब 2 बजे बोलेंगे। प्रधानमंत्री का कहा जा रहा है शाम को बोलेंगे। 3:30-4 बजे के आसपास प्रियंका वाड्रा, 4:30, 5 या 6 बजे के आसपास जब आपका शो महाभारत चलता है तो द ग्रेट राहुल गांधी बोलेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आज होनी। इट्स अ जैम पैक्ड डे और इसीलिए यहां पर मैं दोनों एक साथ हैं सुबह ये बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि आज जो मिनट टू मिनट नजरें बिल्कुल हटाइएगा मत रिपब्लिक भारत से, क्योंकि हर पल समथिंग न्यू, समथिंग मैसिव इज हैपनिंग व्यूअर्स। कुछ ना कुछ बड़ा संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हम लाइव दिखाएंगे और दोनों की बड़ी बातें आपको लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, प्रधानमंत्री, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी स्पीकिंग टुडे। बट मेरे को बस ये सोचा था कि आखिरकार राहुल गांधी बोलेंगे क्या, प्रियंका वाड्रा बोलेंगे क्या, वो भी कहीं डोनाल्ड ट्रंप को मैकडॉनल्ड से कंपेयर तो नहीं कर देंगे, या कांग्रेस पार्टी की आज सुबह भी अगर आप देखिए मनीष तिवारी को हटाना, मनीष, दे आर सो इनकॉन्फिडेंट। मनीष तिवारी ने आज पूरा गाना लिख दिया और वो गाना लिखकर एक संदेश, वो मैसेजिंग कांग्रेस पार्टी को ही है कि आप कौन सी बात उठा रहे हैं। भारत का रहने वाला भारत का ही गीत गाएगा, किसी और देश का गीत नहीं गाएगा। बड़ा क्लियर मैसेजिंग मनीष तिवारी अपने उस पोस्ट के जरिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मनीष तिवारी, शशि थरूर ये वो वक्ता हैं। कल सुप्रिया सुले को आपने सुना, उन्होंने डेलीगेशन का पार्ट रहते हुए जो बात कही कि ये एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लोकतंत्र की, कि हम सब अलग अलग दल के नेता गए। तो जब सुप्रिया सुले उस लहजे में बात कर सकती है तो Why not दीपेंद्र हुड्डा? राहुल को भरोसा नहीं ना, राहुल को अपने लोगों पे भरोसा नहीं। हमारे साथी अनामिका सिंह इस समय विजय चौक से लाइव है, अनामिका सिंह वहां से लाइव है। गणेश इस समय पार्लियामेंट के अंदर है, हम अगले 2 मिनट के अंदर जाएंगे। लेकिन प्रेम जी, आपको कुछ उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से? आज कुछ समझेंगे, कल टेबल तक थपथपा नहीं पाए सैनिकों के लिए जी। देखिए ऐश्वर्या जी, उम्मीद तो आपको रखनी चाहिए भाई। देखिए मेरे को तो है ही, अगर विपक्ष सशक्त नहीं होगा तो ये सत्ता पे बैठे लोगों से सवाल कौन पूछेगा? तो यही बात तो है। और आप मैकडॉनल्ड और डोनाल्ड ट्रंप की तुलना तो बंद करिए। उम्मीद तो जताइए, मैकडॉनल्ड और डोनाल्ड ट्रंप की तुलना तो बंद करो। आप ये तो बंद करिए। आपने अमित शाह की, हाँ सुनिए, आप अमित शाह जी से पूछिए ना, बोलते हैं कि 20 साल तक विपक्ष वहीं बैठा रहेगा। अरे जनता 5 साल के लिए चुनती है और आपको तो कितने साल विपक्ष में रखा। जब वो एक बात बोलते हैं तो बैकफायर होता है। ये बैकफायर भी देखिए कि अमित शाह बोल रहे हैं विपक्ष को और उन्हीं के ऊपर फायर हो रहा है। कैसे फायर हो रहा है बताइए, बोलने से नहीं, कैसे? टेल मी व्हाई। डायरेक्टर बात करा करो, काटने से बताया जाएगा कि जो बीजेपी सालों साल विपक्ष में रही हो, वो कांग्रेस को बता रही कि 20 साल तक आगे। तो और क्या बोलेंगे कि कल ही आ जाओगे तुम और कल ही मार जाएंगे? होते कौन बोलने, जनता तय करती है। अरे तो राजनेता क्या बोलते हैं? मैं आपको आप बेतुकी बातें कर रहे हैं, आप मेरे को बेतुकी बातें। चौगावकर साहब, दूसरा पॉइंट, चौगावकर साहब दूसरा पॉइंट लीजिए। अरे अभी दूसरा लेता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट। तरीके से विपक्ष व्यवहार कर रहा है, देश की जनता उनको व्यवहार देख रही है कि पार्लियामेंट। अब व्यवहार अमित शाह का है, उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात पार्लियामेंट में करना, पाकिस्तान की बात सड़क पे करना, पाकिस्तान की बात संसद में करना, ऐसे विपक्ष को देश की जनता 20 साल विपक्ष में रखेगी। क्योंकि अगर ऐसा विपक्ष सत्ता में आ जाएगा तो देश का क्या हाल होगा देश की जनता जानती है। और इसलिए 10 साल विपक्ष का नेता का पद भी नहीं दिया आपको। 10 साल विपक्ष का नेता बनने लायक पद नहीं, पोस्ट नहीं दी, सीटें नहीं दी। 2014 से 19 और 2019 से 2014 विपक्ष का नेता नहीं बन पाए। अब विपक्ष का नेता बने हैं तो कम से कम विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी राहुल गांधी निभाए, सार्थक चर्चा में हिस्सा ले, सरकार से प्रश्न पूछे। विपक्ष के नेता क्यों नहीं बोला? कर लो, रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, लाइव रिएक्शन, कट इट, लाइव रिएक्शन आ रहा है। अपराध के स्वभाव में पड़ी नई चुनौतियां भी अपराधियों द्वारा खड़ी की जाती है।
लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि चुनौतियां चाहे जो भी रूप लेकर आए, मोदी सरकार उस समस्याओं के समाधान के लिए कारगर कदम उठाती है। महोदय, जहां प्रौद्योगिकी का सवाल है, ड्रोन, कृत्रिम जांच, डार्क वेब निगरानी, नवीनतम फॉरेंसिक उपकरण और तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रशिक्षण प्रदान। विजय चौक पे लाइव है अनामिका। अनामिका के पास ऑडियो जा रहा है। अनामिका, संसद के अंदर आज गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री और वहां राहुल गांधी से लेके प्रियंका वाड्रा सबको बोलना है। इट्स ए हैवी डे। अनामिका सिंह। हैवी डे है ऐश्वर्या, लेकिन बाहर जो मौसम है काफी खराब है। विजय चौक पर भी बादल आ रहे हैं गुमड़ गुमड़ करके, बरसात सुबह से हो रही है। कुछ ऐसा ही मौसम खराब संसद के भीतर भी होने वाला है, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिल रही है, कोई गीत पोस्ट कर रहा है तो कोई तैयारी कर रहा है शाम को बोलने को लेकर। लेकिन शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। राजनाथ सिंह के बयान के बाद से ही बहुत सारे सवाल अभी विपक्ष के ऐसे हैं जिनके जवाब उनको नहीं मिल पाए हैं, तो बेशक उनकी खाना पूर्ति आज अमित शाह कर देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा खर्रा होगा। और कल राजनाथ सिंह के बयान के बाद जो गौरव गोगोई ने कहा, उसका काउंटर करने की तैयारी भी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की जाएगी। लोकसभा में आज चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री करेंगे। अमित शाह गृह मंत्री आज सदन की शुरुआत करेंगे आप अपने संबोधन के साथ। वहीं राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे। इसी के साथ पूरी फेहरिस्त लिस्ट ऑफ स्पीकर्स हम आपको दिखाई रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ प्रेम कुमार जी, अवधेश जी, समीर चौगांवकर हैं। और इसी के साथ साथ पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा हो रही है, सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है, लेकिन विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर अटपटे सवाल पूछ रहा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने दामन पर लगे दाग छिपाने में कर रहा है। सवाल है, आखिर विपक्षी नेता पाकिस्तानी बोली क्यों बोल रहे हैं? कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान की क्या हालत हुई है, ये दुनिया से छिपा नहीं है। भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो आतंकी मैयत में पूरा पाकिस्तान रोता दिखा। लेकिन अब सेना से उसी अदम्य साहस, सटीक रणनीति और एग्रेशन पर विपक्ष देश के संसद में सवाल उठा रहा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में कर रहा है। भारतीय लोकसभा में मोदी सरकार के नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग पर ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ ने दावा किया पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए मिन्नतें की। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा, रोका क्यों? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा। अपनी पिटाई पर बिफरते पाकिस्तानियों की झंझलाहट पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन कांग्रेस का टेप रिकॉर्ड पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों पर जाकर ही रुक गया है। पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आतंकियों के पाकिस्तानी होने का सबूत मांगा, और फिर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पहलगाम आतंकियों की एंट्री रूट से जुड़ते सवालों पर अटक गए, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी न्यूज चैनल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में कर रहे हैं। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त दी है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी भारत के दिए सबूतों को माना, और फिर पाकिस्तान के आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF पर बैन लगाकर सबूत दे दिया कि पाकिस्तान आतंकी देश है, और उसी के भेजे आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या की, जिसका जवाब
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया, लेकिन कांग्रेसियों ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। अब प्रणीति शिंदे से कांग्रेस पार्टी की सांसद है, वो कहती है ऑपरेशन सिंदूर क्या था, वो एक तमाशा था, मीडिया में किया गया तमाशा था। सिंदूर ऑपरेशन एक नया नॉर्मल स्थापित करने वाला था। भारत की सेना ने पहली बार एक न्यूक्लियर पावर देश में जाकर 9 आतंकी कैंप, 11 मिलिट्री बेसेस को तबाह किया, डीप विद इन पाकिस्तान स्ट्राइक किया और 100 से अधिक आतंकियों को मारे और घर में घुसकर मारा। हमने गोली का जवाब गोले से दिया, हमने अमन की आशा नहीं ब्रह्मोस की भाषा बोली। परंतु आज भी सेना का अपमान कैसे करती है कांग्रेस पार्टी? ये वही कांग्रेस है जिसने सड़क का गुंडा बोला, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, छुटपुट फेलियर सरेंडर कहा, गलवान में सोल्जर्स को पीटा जा रहा है ये राहुल गांधी ने कहा, और कारगिल युद्ध के बाद कारगिल विजय दिवस को भी 5 वर्षों तक नहीं मनाया और अब कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था। यही कांग्रेस की मानसिकता और प्रवृत्ति है। सेना का अपमान कांग्रेस की पहचान। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे विपक्ष का ये रवैया नया नहीं है। भारतीय सेना ने जब से पाकिस्तान के आतंक का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया है, विपक्ष टेंशन में है। खासकर कांग्रेसी नेता बार बार सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बचे रह गए, उसने भी स्पष्ट किया कितने लोगों का डेथ हो गया, तो रिकॉर्ड पे है, कितने लोग परमानेंट शिफ्ट करे और कितने लोग का वोट एक जगह से ज्यादा है, और 1 महीने का समय दिया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है आप जाके बताइए। अब इलेक्शन कमीशन का काम भी कोई पार्टी ही बैठ के करवाए, और इससे पहले ईवीएम पर भी प्रश्न उठाते रहे जो कांग्रेस के नेता हैं। अब बिहार के लोगों को ध्यान है कि जब ईवीएम नहीं था तो बूथ कैसे कैप्चर बिहार में होता था। भूलना नहीं चाहिए इस चीज को। कोई गरीब वोट नहीं दे पाता था। 12 बजे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता पाकिस्तान का समर्थन करने से बाज नहीं आता। दुनिया को बता रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे, तब ये पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलते हैं। ये कांग्रेस का एक रणनीति बन गया है। चिदम्बरम जी को कल से शुरू होना था डिबेट, राज्यसभा में डिबेट शुरू होना था, लोकसभा में शुरू। ये जो प्रश्न पूछना था माननीय गृह मंत्री जी को लोकसभा में पूछ सकते थे, तो बाहर जाके पहले ही एक प्रश्न क्यों पूछते? मीन्स इनको ये कहना था कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ, टेररिस्ट के हाइडआउट्स पर जो अटैक, वही गलती है, ये बताने का उनका कोशिश है।